वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप जानती हैं इन्हें? ये लोग सेठ जी के यहाँ चंदा मांगने आए थे। चंदा मांगने? क्या हो रहा है ये सब? माँ कुछ नहीं, आ जा यहाँ, मैं बताता हूँ, आ जा। अरे तुम माँ ये सब छोड़ ना, क्यों ये सब सोच रही है? ये सब ऑफिस के चक्कर में क्यों पड़ रही है तू? ऑफिस का चक्कर? वो क्या है ना माँ, वो जो अपना सेठ जी मोटा, उसने ऑफिस से 10 लाख रुपए लिए थे। अब वो वापस भी नहीं कर रहा है। अपुन ने डील किया था ये, अपुन ने। और ये सब चक्कर में अभी अपुन ही फंस रहा है। अपुन ने क्या सोचा, चंदा मांगने के बहाने कुछ पैसे ही निकल जाए। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं ना सेठ जी की बीवी से बात करने की कोशिश करती हूँ। नहीं माँ, तुम किसी से बात मत करना। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अपनी वो जानकी है ना, वो सेठ जी की बीवी की मालिश करने आती है। आज बीमार हो गई बेचारी, इसलिए कहा कि उसकी जगह आज मैं से ले आऊं यहाँ पर। तुझे मैं घर का काम करने नहीं देता और तू यहाँ किसी के घर के काम कर रही है? अरे बाबा तुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो मैं काम नहीं करती हूँ। लेकिन बेटा कोई मदद मांगेगा तो मैं ना नहीं कर सकती ना। चल जाओ, तुम लोग घर जाओ, मैं फटाफट काम करके आती हूँ, ठीक है? अरे गोपाल चाचा, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप काम क्यों कर रहे हैं? ये अभी बुखार कम है। आपने कल इतने प्यार से जो दवाई दी थी। चाचा आप ऐसे कीजिए, ये दवाई आप दिन में 3 बार खा लीजिएगा। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि आप ये दवाई ठीक से खाएंगे ना तो शाम तक ठीक हो जाएंगे। जी बेटा। अब मैं लेट हो रही, मैं चलती हूँ। खुशी जल्दी चलो, लेट हो रहा है। अरे परी बिटिया, खुशी कॉलेज चली भी गई और वो ड्राइवर को लेकर नहीं गई है, आज खुद ही ड्राइव करके गई है। वो खुद ही ड्राइव? मेरा इंतजार भी नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं दूसरी कार ले लेती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। पता नहीं रोहित अब तक क्यों नहीं आया। Can I help you? Hi रोहित। Hi, how are you? Not so good. Actually गाड़ी अचानक बीच में खराब हो गई और पता नहीं मुझसे भी ठीक नहीं हो रही है, और आज मेरा ड्राइवर भी नहीं है। ओहो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गाड़ी के बगैर कॉलेज कैसे पहुंचूंगी। ये बात तो है। हे रोहित, तुम भी कॉलेज जा रहे हो ना? घर से तो यही कह के निकला था कि कॉलेज जा रहा हूँ। Really? What are you saying? Why? मैं भी घर से यही कहकर निकली थी। What a coincidence. Yes it is. चले? कहाँ? कॉलेज। हाँ चलो, आ जाओ। कम। 1 minute. Oops. Comfortable? Yes. Are you sure? Let's go. अरे यार, वहाँ को पता चल जाता ना तो वाट लग जाती थी यार। आज तो बहुत बड़ा झोल होते होते रह गया। अपन एक काम करने वाला है, गणपति पापा के मंदिर में जाके साष्टांग मारेगा। देवा रे देवा, आज तो गणपति पापा ने बचा लिया। लेकिन आदि तूने भी क्या मस्त गाने सुनाई है माँ को। क्या जगह झूठ बोलता है? एकदम सॉलिड झूठ बोलते हैं। अभी अपने से नहीं होगा। अरे रोज रात को सोता हो तो डर के मेरी अपन की आंख खुल जाती है यार। सोच कि अगर माँ को अगर अपने उल्टे सीधे धंधे के बारे में मालूम पड़ गया तो? क्या आदि, रात को डर के मारे तेरी आंख खुल जाती है और सपना देखता है कि माँ को ऐश कराएगा और महल जैसे घर में रखेगा। अबे पैसे के बिना क्या ऐश और क्या महल? हाँ,
वाह गुरु वाह, आज तो जली ने बहुत पते की बात बोली है। हाँ आदि, देखना वो साले मोटे को चंदा देने के नाम से उसको हार्ट अटैक आ रहा था। हराम का पैसा साला ऐश में उड़ाएगा और थोड़ा बहुत पैसा अपुन ले लेते तो उस साले मोटे का वजन कम हो जाता क्या? और क्या? और तू आदि ना ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, हंसना थोड़ा। हाँ गुरु हंसना, फोटो खींचो गुरु, हंसना हंसना। अरे वाह क्या बात है, हंसना। लेकिन जो भी है अपुन का टीम एकदम झकास है। एकदम लगता है आज वो मोटे का वजन कम करना ही पड़ेगा। कमीज कर डाल दे उसको। क्या बोल रहा है? हाँ? आई मस्ट से रोहित, बड़े कमाल की चीज है तुम। उस दिन कॉलेज में कैसे सबके सामने तुमने मुझे उल्लू बना दिया था। अरे मैडम, आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उस दिन मैंने तुम्हारा उल्लू नहीं बनाया, बल्कि खुद का उल्लू बनने से बचाया। आई लाइक इट। तुम जानते हो रोहित, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर विटी, आपकी कंपनी जैसे। एंड यू नो समथिंग, क्या? खुशी को ऐसे लोगों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। You know what, खुशी? What? रोहित मेहरा की दोस्ती सबसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हुई। अब अपने कॉलेज की ही मैं रैक्सी को देखा, पंजा लड़ाने बैठा था, दोस्ती का हाथ मिला के। That's the power of रोहित मेहरा। Power, I see. So रोहित मेहरा, हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचा है? वो क्या है कि रोहित मेहरा को अच्छे लोगों से दोस्ती करना पसंद है। You know something? I think कि दोस्ती हमेशा लाइक माइंडेड लोगों में ही होनी चाहिए। Same wavelengths you see. Hey, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे कि मैं जो कह रही हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। रोहित सी, try and understand मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी और उस मिस परफेक्ट परी की दोस्ती, ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं होती। I mean, she's so whatever. साफ-साफ बात करना मेरी आदत है, especially with friends. I'm very frank. देखो रोहित, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है, तो तुम्हें उस परी से अपनी दोस्ती तोड़नी होगी। और तुम्हें कैसी लड़कियों के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है, इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ। रोहित, क्या तुम जानते हो कि कल कौन सा दिन है? कल फ्रेंडशिप डे है और ये दिन हमारे कॉलेज में बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सो मिस्टर रोहित मेहरा, खुशी थापर कल का इंतजार करेगी, क्योंकि कल तुम मुझे रोज देकर सबके सामने हमारी दोस्ती अनाउंस करोगे। कल यानी कि फ्रेंडशिप डे के दिन तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, उस परी की तरफ नहीं। And I know you won't disappoint me. Good, how are you? I'm rocking. तुम खुशी को जानते हो, जो हमारी जूनियर है? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही कॉलेज में काफी पॉपुलर है, कहीं ना कहीं उसके किस्से, उसकी कहानियां सुनने को मिली जाती है। नाइस, अच्छा बन रहा है। थैंक्स। जब मैं पहली बार कॉलेज आया था ना,
उसने मेरी रैगिंग करने की कोशिश की। वो तो मैं था इसलिए बच गया, कोई और होता तो। That was actually funny. She's very intelligent. Perfect blend of beauty and brains. बहुत कॉन्फिडेंट है। हो भी क्यों ना भाई, बहन किसकी है? परी थापर की। हाँ, I'm not kidding, वो मेरी छोटी बहन है। खुशी थापर is my sister. वो तुम्हारी बहन है? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो वाकई बहुत प्रिटी है and she's very confident. बचपन से ही ऐसी है। हेलो, तुम्हारे मूड को क्या हो गया? तुम क्यों इतना चुप हो गए हो? नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। Carry on. फिर तो तू थोड़ी देर तक बेचैन ही रहे, क्योंकि रोहित लाइब्रेरी गया हुआ है, थोड़ी देर में आएगा। ओह नो परी, तू ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें मत कर। काश मेरा हमदम, मेरा दोस्त यहाँ मेरे साथ होता। आई जस्ट लव हिज कंपनी, बिल्कुल किसी रोमांटिक नॉवेल के हीरो की तरह। टॉल, डार्क, हैंडसम और Cool dude? हाँ, कूल डूड, हंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई टेल यू परी, जब से उसकी हमारे साथ दोस्ती हुई है ना, हम तो कॉलेज की हैपनिंग गर्ल्स बन गई हैं। Well, you know what girls? That poor boy, पता नहीं कैसी लड़कियों के चक्कर में फंस गया है। और you know what? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। उनका बस चले तो उस लड़के के गले में एक बैनर टांग दें और उस पे ये लिखते हैं कि ये सिर्फ हमारा दोस्त है। So don't touch him, he belongs to us. लेकिन ये बात उस हैंडसम डूड को कौन समझाए? Naughty. चल। जेली, बाहर देखती रहना, कोई भी आया तो सीटी मार देना, समझ गई? गुरु, अंदर सब ठीक है ना? मोटा सो रहा है। गुरु संभाल के। हाँ, ये आज तेरी ये मास्टर की काम क्यों नहीं कर रही है? मोटे सोते रहे। चुप जाओ गुरु, चुप जाओ, चुप जाओ। 10 साला रात को सोता भी नहीं, नींद में उठ के तिजोरी देखता है।
गुरु पैर पकड़ गया गुरु। गुरु क्या कर रहे हो? हाँ खींचता हूँ गुरु, खींचता हूँ। गुरु चलो निकलो निकलो, चलो भागो भागो गुरु, पकड़। सुनो, तुमने भी यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या? हाँ सर। इधर गया सब वो साइड पे गया। उधर ड्राइवर गाड़ी उधर लो। Party. Yeah, it was nice party. Yeah. And tomorrow we all have to go to shopping. Yes, for the big shopping. Yeah, definitely we'll go. बहुत सारा shopping करेंगे. Yeah, बहुत. चलिए, okay. See you. Okay, चल then bye. Good night. Bye bye. देखो इसे कहते हैं जिंदगी। अभी पार्टी से बाहर आई और अभी नेक्स्ट पार्टी का इनविटेशन। Of course I'll come. I would love to come. Bye. See ya.
पे तो चली गई मेरा माल। इतनी अच्छी अच्छी खुशबू, इतनी सारी तैयारी। ये किस खुशी में हो रही है तैयारी? आज फ्रेंडशिप डे है ना दानी माँ। तो क्या हुआ, फ्रेंडशिप डे है तो पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था और उससे पिछले साल भी आया था। आज के फ्रेंडशिप डे में ऐसी क्या खास बात है? दानी माँ, आप एक काम कीजिए दानी माँ। आज का पूरा दिन आप ये सोचिए कि आज क्या स्पेशल है। इतना सोचेंगे ना तो पूरा दिन बिजी भी रहेंगी, है ना? मैं कुछ नहीं सोचने वाली, अपनी दानी माँ को खुद ही आके बताना तू। Absolutely beautiful, gorgeous. मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को अभी इसी वक्त मिस यूनिवर्स का ताज पहना। मम्मा, क्या आप जानती हैं कि आज कौन सा दिन है? आज फ्रेंडशिप डे है और आज खुशी था कॉलेज में किसी खास दोस्त को खास तरीके से इम्प्रेस करने वाली। एक मिनट, ये क्या पहना है तुमने? ये कलर, ये कट, इट्स आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड है ये। खुशी प्लीज, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती हो? अगर मैं जो कुछ भी पहनती हूँ वो आउट ऑफ फैशन है तो तुम मुझे सिखा दो ना क्या पहनना है, कैसे पहनना है, मैं सीख लूंगी। लेकिन इस तरह से तो खुशी, कॉलेज में लोग हम दोनों बहनों का मजाक उड़ाते हैं, तमाशा बनाते थे। एंजॉय ऑल दिस। परी प्लीज, इनफ, ओके? इतना लंबा चौड़ा भाषण मत सुनाओ मुझे। एंड बाय द वे, आज जो तुम अपने उस नए बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए इतना जो सज धज के तैयार हुई हो, वेल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे किसी काम आएगा। लेट्स सी कि आज वो दोस्ती का हाथ किसकी तरफ बढ़ाता है। ऑल द बेस्ट।
Hi, Khushi. Hi. How are you, Khushi? Very well. आज फ्रेंडशिप डे है, so a special friendship band for a special friend. Okay. I'll see you later. Okay, no problem. Oh, girls. Yeah, भाई band. Hi. हैप्पी फ्रेंडशिप डे। Happy Friendship Day. हे खुशी, इतने सारे रोजेस, क्या बात है? और स्पेशल फ्रेंडशिप बैंड भी? Oh well, ये तुम ही रख लो और ये तुम। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज खुशी थापड़ को एक स्पेशल फ्रेंड के स्पेशल रोज का इंतजार है। Hi, how are you? Good, how are you? हाय रोहित, मेरा फ्रेंडशिप बैंड कहाँ है? The most beautiful girl in town. Friends forever? जो शर्तों में बांध के की जाती है वो दोस्ती नहीं, बिजनेस डील होती है। और रोहित दोस्ती में बिजनेस डील नहीं करता। कभी एक अच्छे और प्यारे दोस्त की तरह हाथ बढ़ाना, तो ये हाथ मैं जरूर थामूंगा। ठीक नहीं हुआ। क्या कह रही हो? जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। खुशी डिजर्व्स इट। हमेशा दूसरों की इंसल्ट करती रहती है। इसे खुद भी तो पता होना चाहिए, टिट फॉर टैट। जैसी करनी वैसी भरनी। चुप हो जाना नोटी।
खुशी, उसका बैड लक हमारा गुड लक बन गया। उसने अपने ही बिहेवियर की वजह से रोहित जैसा दोस्त खोया। और वैसे भी आज मेरे फोरकास्ट में लिखा था लकी कलर पिंक। रोहित ने मुझे पिंक रोज दिया है। मुझे तो सब कुछ पिंक नजर आ रहा है। आसमान भी पिंक, ये जमीन भी पिंक। तो फिर नॉटी नॉटी नहीं, पिंकी कहो। आई एम पिंकी, यू नो। यहाँ सोच सोच कर दिमाग आधा हो गया है। और तू हीरो बना किन ख्यालों में खोया हुआ है रे? हाँ, गिन लिए दिन में आसमान में कितने तारे हैं? आगे यार दिमाग खाने। हाँ हाँ, तेरा दिमाग खा कर ही तो मैं जिंदा हूँ। क्या किया उस बैग का जो कल उस गाड़ी में छुपाया था? हाँ, मुस्कुरा क्या रहा है? हाँ, एक तो इतनी मुश्किल से प्लानिंग करके इतना लंबा हाथ मारा था, पकड़े जाते ना तो जेल की हवा खानी पड़ती। और तू यह हिंदी फिल्म का हीरो बना बैठा है। ए आदि, चले लाइन मारना बंद कर और सोच अभी क्या करने का है। देख जली, अपन को कुछ पता नहीं है, सिर्फ गाड़ी का नंबर पता है। याद है तो बस उसकी झील सी आंखें, लगता है उनमें डूब जाऊं। उसके वो काले लंबे घने बाल, लगता है कि काले बादल छा गए। बस बस आदि, इससे पहले ये काले घने बादल बरस जाए और तू झील के पानी में डूब जाए, पता किया किसकी गाड़ी थी वो? देख जली, अपन ने अपने रिसर्च मैनेजर ट्यूबलाइट कब का आरटीओ भेज दिया है। हे भगवान, अबे ये क्या किया तूने? तुझे मालूम नहीं उस ट्यूबलाइट का फ्यूज ही चुड़ैला है। अरे अपन अगर उसको याद नहीं दिलाए ना तो उसको तो अपना भी नाम याद नहीं है। ए जल्दी जयलक्ष्मी, तेरी जबान बहुत लंबी होगी है, चुप कर तो कम का डालूंगा, समझा ना? ए जल्दी जयलक्ष्मी किसको बोला बे? तेरे को बोला और किसको बोला? अपन का नाम जेली है क्या? अच्छा, मालूम नहीं था। कालू क्या? निकालना। ए गुरु गुरु, बहुत अच्छी खबर लाया हो, लेकिन इसको बोल इसका चबड़ चबड़ बंद कर। चल चल तू चल, समझा? तुम लोग चुप बैठो ना यार, चुप बैठो ना। अरे मेरे 1000 वैट्स के ट्यूबलाइट, क्या खबर लाए बे? गुरु बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, वो तुम्हारी आइटम है ना, आइटम, उसका अत्ता पत्ता सब कुछ लेके आओ। क्या? गुरु वो मामू है ना, मामू बहुत मचमच कर रहा था, लंबी झोल के चक्कर में था, 200 रुपये चिटका के लाओ। रोड मैप के साथ पूरा नक्शा है गुरु, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ है, देख ले तेरे दिल का हाल लिखवा के लाया हो। क्या नाम है यार? निशाना। गुरु बराबर लगाना निशाना। और गुरु वो गाड़ी का नंबर भी एकदम फुलटू फटाक है, 4 अट्ठा। अपन क्या सोच रहा मालूम है? 4 अट्ठे पे मटका लगा क्या हो गया? तेरी लॉटरी कभी नहीं लगेगी लुखे। ए जल्दी, तू जल गई क्या? हाँ चल चल चल, बहुत देखे थे। जा, बड़ा वाला लॉटरी। अच्छा क्या हुआ? खुशी, stop it! I said stop it! Look at me! बेटा, अच्छा मम्मा को पता आपको हुआ क्या है? What has happened? क्या बताऊं मॉम? आज सबके सामने कॉलेज में रोहित ने मुझे नहीं बल्कि उस परी को रोज दिया। उसने उस परी से दोस्ती की, मुझसे नहीं की।
इम्पॉसिबल। उस परी ने ही मेरे खिलाफ उसे कुछ ना कुछ कहा होगा। क्या कोई भी इंसान मेरी खुशी थापड़ की दोस्ती को छोड़कर ठुकराकर उस परी से दोस्ती करेगा? नो। What a joke, Mom! What a joke! बच्चा, बच्चा तुम उस रोहित को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती हो? जब वो लड़का तुम्हारी कदर ही नहीं करता, he doesn't deserve you, बेटा वो तुम्हारे लायक नहीं है, trust me. Mom, बात लायक होने की या ना होने की नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आज पहली बार किसी ने मुझे रिजेक्ट करके उस परी को एक्सेप्ट किया है। रोहित मेहरा ने मुझे इंसल्ट ही नहीं किया बल्कि मुझे चैलेंज भी किया। आप देख लेना, मैं इसी रोहित मेहरा को एक दिन अपने कदमों में झुका कर ही रहूंगी। वो दिन दूर नहीं जब रोहित मेहरा खुद मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और तब उसका बढ़ा हुआ हाथ मेरे फैसले का इंतजार करेगा कि मैं उससे दोस्ती करूं या ना करूं। ये हुई ना बात। This is the attitude I want my खुशी to have, okay? खुद अपसेट होना बेवकूफी होती है। अपसेट दूसरों को किया जाता है, खुद नहीं, ओके? हाँ, अब मैं वही करूंगी। रोहित मैं वेट। मैंने कहा था कि मुझे फेस ट्रेनिंग करना आता है। नाराज है? हाँ? ऑफ कोर्स रोहित, तुम्हें खुशी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुशी के एटीट्यूड ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया। लेकिन तुम उसे किसी और तरीके से। मैं किसी का यस मैन नहीं। मैं ना ही किसी को कोई गलत बात कहता हूँ, ना ही किसी की गलत बात में बर्दाश्त करता हूँ, सिंपल। लेकिन खुशी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब उसने दोस्ती में कंडीशन का क्लॉज रखा। दोस्ती वो होती है जो बिना शर्तों के की जाती है और बिना शर्तों के निभाई भी जाती है। अभी भी अगर वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है बिना किसी शर्त के, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और यही बात मैंने उससे भी कही थी। लेकिन रोहित, खुशी, मैं सिर्फ परी को जानता हूँ, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही साफ दिल की है, बहुत ही सिंपल है। कई बार तो मुझे हैरानी होती है कि तुम दोनों बहनें हो। You both are totally different. तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सगी बहनें तो खैर तुम दोनों लगती नहीं। You both are poles apart. ये लीजिए पापा। थैंक यू सो मच। You're welcome. पापा, मैं आपसे बात करना चाह रही थी वो परी के बारे में। परी के बारे में? क्या हुआ बेटा? पापा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि परी आजकल जिस लड़के के साथ कॉलेज में दोस्ती कर रही है वो कुछ ठीक किस्म का लड़का नहीं है। अरे खुशी बेटा, आओ ना, इधर आओ, दादू के पास बैठो। कम है। दादू को बताओ वो परी जो आजकल कॉलेज में जिस लड़के के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। हाँ दादू, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो अच्छा लड़का नहीं है। इनफैक्ट मैंने परी से ये भी कहा था कि उससे अपनी फ्रेंडशिप ना बढ़ाए, लेकिन परी ने तो मेरी। पापा, I mean, लड़के लड़कियां दोस्ती करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। पर अब आप तो जानते हैं कि हमारी परी बेचारी कितनी भोली है, कितनी सीधी है। ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नेहा। हमारी परी सचमुच बहुत भोली है ना? खुशी बेटा, तुम जिस
जिस लड़के के बारे में बात कर रही हो, कहीं उसका नाम रोहित तो नहीं? सुरेखा जी, आप उसे जानती हैं? नहीं भाई साहब, जानती तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, परी ने उसके बारे में मुझे बताया था। और हाँ, परी तो मुझे ये कह रही थी कि वो लड़का बहुत अच्छा है। पर पापा, जिस लड़के ने खुशी के साथ बदतमीजी की हो, वो लड़का हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? I mean, पापा, हमारे बच्चों को तो अभी इस उम्र में अच्छे भले की पहचान भी नहीं है। खुशी बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि रोहित ने तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी की थी? तब तो हम परी को डांटेंगे, है ना? दादू, वो उसने। खुशी बेटा, सुरेखा जी की बात का जवाब दो। वो मॉम, उसने वो। लो, अजीब लड़की हो तुम भी। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि रोहित ने क्या बदतमीजी की, तो तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। खुशी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं चाहती हो कि रोहित और परी की दोस्ती हो? शायद इसलिए तुम जानबूझकर परी की शिकायत कर रही हो। खुशी बेटा, अगर तुम झूठी शिकायत कर रही हो तो ये बात गलत बात है। हम सब जानते हैं कि परी बात भोली है, लेकिन वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। I'm really disappointed with you. और नेहा, तुम भी खुशी की झूठी शिकायत पर विश्वास करने से पहले तुम्हें एक बार परी से बात कर लेनी चाहिए। ऐसे में तो खामखा गलतफहमी हो जाती। Excuse me. हेलो, जज्बातों के चमन में, जज्बातों के चमन में एक फूल खिल गया। जज्बातों के चमन में एक फूल खिल गया। कहती है इस फूल की खुशबू, हमें एक दोस्त मिल गया। वाह वाह वाह, एक दोस्त मिल गया, बहुत अच्छी बात है। दानिमा, आप पूछी हुई है? चीटिंग नॉट अलाउड। अरे चीटिंग काहे की? और फिर दोस्ती है ना, तो फिर? और वैसे तू भूल रही है परी, एवरीथिंग इज फेयर बिटवीन परी एंड दानिमा। कुछ भी दानिमा। अरे कुछ भी कैसे? दोस्त हूं ना, तो दोस्ती का फर्ज निभाया। तेरी कविता की तारीफ जो की है मैंने। अब ठीक है, चल, गुड नाइट। मेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? लिख ना अपना। बहुत शैतान है दानिमा। वो रोहित अपने आप को समझता क्या है? जब तक मैं उसे सबक ना सिखा लूं, तब तक I can't cheer up. हाय खुशी, लगता है वेदर रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है, क्यों? Mind your own business. हाँ रैक्स, खुशी थोड़ा डिस्टर्ब है। What's the problem, babes? प्रॉब्लम है रोहित मेहरा। उसे तो बस मौका चाहिए मेरी इंसल्ट करने का। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। जब तक मैं उसे सबक न सिखा लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं उसे अपने कदमों में झुकाना चाहती हूँ। And you know something? उसके
आपकी वजह से मेरी पोजीशन घर में भी उस परी, इस परफेक्ट परी के सामने में कितनी ऑकवर्ड हो गई है। It's so irritating. One more. रिलैक्स रिलैक्स खुशी, तुम रोहित की इंसल्ट करना चाहती हो, राइट? लेट मी थिंक, हाउ अबाउट अ बॉक्सिंग मैच? बॉक्सिंग? अगर मैं रोहित को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करूं और उसे पूरे कॉलेज के सामने हरा दूं, then I don't think there'll be a bigger insult than that. लेकिन खाली एक प्रॉब्लम है, क्या रोहित बॉक्सिंग मैच के लिए मानेगा? मानेगा क्यों नहीं? मगर वो क्यों मानेगा? अगर उसने मना कर दिया तो? कैसे नहीं मानेगा? ये बात तुम खुशी थापड़ पर छोड़ दो। Get it? ओके, डन डील। What is this, Mom? This is not fair. You know, आपने प्रॉमिस किया था कि आप और डैड मेरे सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आ जाएंगे। आपको पता है, मुझे लंदन से यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए हैं। डैड को कहिए कि मैं उनसे बहुत खफा हूँ। ओके बाबा, ऑल राइट। आई मिस यू मॉम। कम सून। बाय। मैडम, आपसे मिलने के लिए कोई आया है? यहाँ घर पे मिलने आए हैं? जी हाँ। ओके, आप चलिए, मैं आती हूँ। जी। हेलो। हेलो। यस, कहिए, कौन है आप? एक्सक्यूज मी। वो अपन ने सुना था कि यहाँ ड्राइवर की जगह खाली है, तो अपन यहाँ आया था। नहीं, मुझे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं। दीनू। अरे मैडम जी, आप नौकर को क्यों बुला रही है? अपन अपनी तारीफ खुद कर देता है ना। वो क्या है ना मैडम जी, अपन गाड़ी एकदम मक्खन के माफिक चलाता है, एकदम मक्खन के माफिक। आप एक काम कीजिए मैडम जी, आप अपन के साथ टेस्ट ड्राइव के लिए चलिए। दीनू, दीनू। जी मैडम। इन्हें बाहर निकालो। बाहर चलिए। देख, अपन खुद आया था, अपन खुद चला जाएगा, समझा? सिर्फ अब ये घर में आना जाना तो लगा ही रहेगा। दीनू, तुम कैसे कैसे लोगों को घर में एंट्री दे देते हो? दोबारा अगर ये गलती की तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। परी! पिंक पिंक पिंक, कोई तो आज पिंक पिंक हो रखा है। माय फेवरेट कलर यार। वहाँ क्या हो रहा है? चल चल के देखते हैं। धीरे चलो। ओह सॉरी। रोहित ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। परी, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ठीक किया। आखिर कोई तो है उस चिंपैंजी रैक्सी को सबक सिखाने वाला। क्या हो गया भाई? कोई गलती होगी मुझसे? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रोहित, तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चैलेंज? कौन सा चैलेंज? कैसा चैलेंज?
तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता। वो देखो पोस्टर्स, पूरे कॉलेज में पोस्टर्स लगे हुए, पढ़ो जरा। Defending champion Raxi meets new kid on the block. Rohit in the most amazing boxing challenge ever. अरे आई नो नथिंग अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। आई स्वेयर। तो फिर ये किसने Hi, champ. All set for the fight? सो मिस्टर रोहित मेहरा, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है? सब लोग जान ही गए, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं। ऑप्शन नंबर ए, या तो सबके सामने बॉक्सिंग रिंग में जाने से पहले अपनी हार मान लो, गिव अप, या फिर ऑप्शन नंबर बी, फाइट रैक्सी। और हाँ परी, कल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को गुड विशेस की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए इधर उधर से इकट्ठा कर लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कल ये हार जाए। कल का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट। Take care. कम ऑन गाइस। ऑफ कोर्स मिसेस वर्मा, मैं अभी जेडी से बात कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। किसका फोन था? मिसेस वर्मा का। हमारे परी के लिए एक रिश्ता सजेस्ट किया है उन्होंने। द रिच एंड फेमस मिसेस कुमार का इकलौता बेटा। परी के रिश्ते की बड़ी चिंता हो रही है, और ये फैमिली की इतनी तारीफें वाई। हाँ नेहा, लेकिन मेरी पूरी बात तो समझ लो। ये लड़का सिर्फ अय्याशी नहीं है, बल्कि डिवोर्सी भी। But tell me something, कि वो लड़का परी से शादी क्यों करेगा? समझने वाली बात है नेहा। हमारी पारी एक सीधी सादी लड़की है, उसके साथ शादी करेगा और उसे घर बिठाएगा और अपनी आयाश जिंदगी चालू रखेगा। और वैसे भी हमारे परी को कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। छी 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 छी। कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की। वो लड़का शरीर से अपाहिज नहीं, बल्कि चरित्र से अपाहिज है, और ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी परी की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। बेकार में तुम लोग तकलीफ उठाती रहती हो दोनों। किसे तकलीफ देने की बात हो रही है? हाँ? और किस बात की तकलीफ हो रही है? जी बस यूं ही भाई साहब, परी के लिए रिश्ता आया था। अच्छा, कौन है वो लोग? लड़का कैसा है? बहुत अमीर खानदान का लड़का है भाई साहब, बल्कि समधन जी की पहचान के हैं वो लोग। पर लड़का डाइवोर्स ही है भाई साहब। चलिए डाइवोर्स ही भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ही अय्याश किस्म का लड़का है वो। अगर आप होते ना उस वक्त तो आप तो समधन जी को देखते, आप समधन जी का गुस्सा। भाई साहब क्या डांट पिलाई है इन्होंने अपनी सहेली को ऐसा रिश्ता भेजने के लिए, और ये भी कह दिया कि हमारी परी के लिए तो राजकुमार आएगा। ऐसे ही कहा ना आपने समधन जी? जी जी। वेल डन शीना, ऐसे लोगों को ऐसे मुंह तोड़ जवाब ही देना चाहिए। नया बेटा, शीना के अच्छे काम के लिए थोड़ी गर्म गर्म कॉफी हो जाए। एब्सोल्युटली। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ जरा प्लीज। शुक्रिया अदा कीजिए मेरा, बचा लिया मैंने आज आपको। अगर मैं
थापर भाई साहब को सब कुछ सच सच बता देती तो क्या हशर होता आपका, सोचा है आपने? जो बचे कुछ जिंदगी के साल हैं वो थापर भाई साहब के साथ इसी घर में इज्जत के साथ काट लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यही हरकतों की वजह से आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाए। आप भूली तो नहीं होंगी जब आपने प्रिंस, मेरा मतलब है राज, की जान लेने की कोशिश की थी, तब क्या असर हुआ था आपका? उस वक्त तो राज और रानी ने आपको इस घर से निकलने से बचा लिया था, लेकिन मैं इतनी दयालु नहीं हूं। इतने सालों में थोड़ा बहुत तो पहचान गई होंगी आप मुझे। पहले भी कई बार कहा है आपसे, अगर सुरेखा को गुस्सा आ गया तो संभल जाइए। कैंटीन में वाकई लेमन टी बहुत अच्छी मिलती है, रियली नाइस। रोहित देखो, एक बार फिर से सोच लो। देखो, तुम्हें ये फाइट करके किसी को कुछ प्रूव करने की तो जरूरत है नहीं। मैं जानता हूँ मुझे किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसने चैलेंज किया तो, और वैसे भी वो क्या कहते हैं कि अब तो मैदानी जंग नहीं, ऐलाने जंग हो चुका है, ऐलाने जंग। रोहित, तुम समझते नहीं हो, रैक्सी पिछले 2 साल से ये फाइट जीत रहा है कॉलेज में। पिछले 2 सालों से मैं इस कॉलेज में थोड़ी ना था। अब तुमने पढ़ा नहीं, ये क्या नाम है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस साल रिजल्ट्स बदल सकते हैं? कुछ और हो भी सकते हैं। भगवान करे तुम ठीक ही कह रहे हो। ऐसा ही होगा, डोंट वरी। कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना। कल सुबह मेरे कॉलेज है। एक दिन कॉलेज मिस कर दोगे, वहां फूल पहाड़ नहीं बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। क्यों, बात क्या है? कल आपके ऑफिस में कुछ खास काम है? हाँ, हमारे ऑफिस में पीआर डिपार्टमेंट में एक जॉब खाली है। सोच रहा हूँ कि अगर ये ज्वाइन कर लेगा तो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेगा। डैड, कल मेरा कॉलेज है, वो मैं मिस नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ना, एक दिन कॉलेज मिस कर दोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। पहले चल के जॉब को तो समझ लो कि जॉब क्या है। और वैसे भी जो जॉब के टाइमिंग्स हैं वो कॉलेज की टाइमिंग्स के बाद के हैं, और 6 महीने में तो वैसे ही तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मन लगा के जॉब पे कंसंट्रेट करोगे तो हो सकता है जॉब परमानेंट भी हो जाए। डैड, वैसे भी ये पीआर वगैरह इन सब जॉब्स में मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ, मेरे सामने है तुम्हारा इंटरेस्ट। खाली घर पे बैठे रहोगे? ये तो मेरी ऑफिस में थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि तुम्हारे नाम को वो कंसीडर कर रहे हैं। वरना उन लोगों से पूछो जो बेरोजगार हैं और अपनी जवानी में हाथ पे हाथ धरे बैठे। डैड, ना ही मैं बेरोजगार रहूंगा और ना ही जवानी में घर पर हाथ धरे बैठा रहूंगा। क्रिएटिव लोगों को काम की कोई कमी नहीं होती, और वैसे भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव 9 to 5 ये बैग लेके फाइल्स कैरी करते रहना, ये सब मुझसे नहीं होगा। पता है तुम्हारे जैसे क्रिएटिव लोग बड़े मॉडर्न हो तुम, और हमारी सोच पुरानी है। लेकिन हमारी सोच पुरानी नहीं है, मेरी सोच बड़ी प्रैक्टिकल सोच है, समझे? इससे तो बात करना बेकार है, हर चीज का पर्सन ले लेते। देखो चला गया, ये नहीं समझेगा। मस्त चाय। ट्यूबलाइट, ये क्या सुड़ुक सुड़ुक करके चाय पी रहे हैं? ये जल्ली जयलक्ष्मी, अपनी चाय अपन कैसे भी पिएगा, तेरे को क्या करने का है? हाँ? तू जब अपनी चाय पानी की तरह ठंडी करके उसके छोटे 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 चुस्के लेके पीती है, तभी अपन कुछ बोलता है क्या? नहीं ना, चल चुप कर, चाय पी। पी पी पी, सुड़ुक सुड़ुक चाय पी के मर। ए आदि, अपन को समझ में नहीं आता रे कि तू इस हाफ मैट को झेलता कैसे है?
अरे तेरे को कभी कोई बात समझ में आती है क्या? और ये देख, ये पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। अबे सोच रहा है तो अपन के बैग के बारे में सोच। ये प्यार भी ना अच्छे खासे इंसान को ड्राइवर बना देता है। मार आया चक्कर उस ब्यूटी क्वीन के घर का। अरे अपन को तो उसकी एक झलक देखने दी यार। यार गुरु, अपन को ये तुम्हारा झोल है ना समझ में नहीं आया। तुम अपनी लव स्टोरी का टायर मर्सिडीज में फिट करने लगा है। अपन को भी एक छोटी गाड़ी वाली पे दिल आ गया था, तुमने अपन की लव स्टोरी का टायर उधर ही पंक्चर कर दिया था, याद है? एक बात तुम दोनों को बोलता है, आजकल अपना मूड है ना वो एकदम फर्स्ट क्लास रहता है क्या? हाँ, लेकिन ये तुम लोग की रोज रोज की थर्ड क्लास बातें सुन के ना अपने मूड का स्टैंडर्ड गिराने का नहीं क्या, समझे? हाँ समझ गया ना गुरु। ए नहीं समझे? ए आदि, बड़ा आया फर्स्ट क्लास मूड वाला। देख आदि, अपुन को तेरे मूड से कुछ लेना देना नहीं है क्या? अपुन को लेना देना है तो बस अपुन के बैग से, और उसमें रखेला अपुन का 50% बस। ए जल्ली जयलक्ष्मी चुप करना, काय के लिए गुरु का दिमाग खराब कर रही है? चल चल। हाँ, अपन भी वही सोच रहा था कि उससे मिला कैसे जाए। तू कहना क्या चाहते है? हाँ देख, अपन अपने दोनों के मतलब की बात कर रहे हैं क्या? तेरे को तेरा माल मिल जाएगा और अपन को अपनी चीज। क्या बोलती है? हाँ ठीक है ठीक है। सही है गुरु, सही है। इसको शॉपिंग करने दे, तब तक अपन अपना बैग निकाल लेते हैं। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। आप कैसे हैं? अपन एकदम जगह से। मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है, कोई जरूरी काम है, फिर मुलाकात होगी। अरे ये तो अपना शंकर है। अबे शंकर रुक रुक, बैग वापस दे चल। ए आदि, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, अपुन के धंधे का भी कोई मान है आदि। ये एरिया अपुन का है और ये बैग अपुन अपने एरिया में मारेला है।
ये बैग अपन तेरे को नहीं देगा आदि। देख अपन एरिया की बात नहीं कर रहा है, ये अपन के सिस्टर का बैग है, वापस दे चल। अबे हट। अबे कैसी सिस्टर? अभी तक तो तू अकेला ही था, अभी सिस्टर? अबे जा, ये बैग अपन तेरे को नहीं देगा। ये तेरे को क्या करने का है बे? तेरे को बोला ना ये बैग दे, ये अपन के सिस्टर का है, चल। देख तू अपने एरिया में आके 2-4 झोल कर ले, समझा? अपन आंखें बंद कर लेगा। देख अपने लिए नहीं तो दोस्ती के लिए तो ये बैग दे दे, समझा? अबे दे ना, प्लीज दे ना यार, क्या रे तू भी? दोस्ती के लिए दिया, लेकिन सुन आदि, अपना वादा याद रखना। हाँ। अरे सिस्टर, वो चोर था कि रेस का घोड़ा, लेकिन अपन ने पकड़ लिया उसको। ये लो। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट ना। कितनी अजीब बात है ना, जब भी मेरा कुछ भी गुमता है तो आप मुझे वापस लौटा देते हैं। क्या सिस्टर, तू क्या बात कर रही है? देखो सिस्टर, भगवान जी ने अपन को मिला है, अपन ने तुमको सिस्टर भी मान लिया है। अब भाई का कुछ फर्ज होता है, कुछ करे बहन के लिए, वही तो अपन कर रहे है ना। थैंक्स अगेन। रिटर्न टिकट वापस कैसे आ गया? अबे क्या कर रही है? मरवाएगी यार। छोड़ उसको। रोहित, तुम तैयार हो ना? देखो टाइट है ना। अरे इतनी जल्दी क्या? रिंग में जाके तैयारी शुरू करूंगा, है ना? रोहित मजाक कर रहे हो ना? मैडम, आर्मी फ्रंट पे जाने से पहले पूरी तैयारी करके जाती है, वहाँ बैठ के तैयारी शुरू नहीं करती। Don't worry, I'm all set. ऑल सेट। रोहित, अब भी टाइम है, सोच लो। जो रहा है तुम्हें अपने दोस्त को देनी चाहिए, हो रहा है तो मुझे दे रही हो। Don't waste your time and energy. अभी भी कह दो अपने रैक्सी को। बेस्ट ऑफ लक रोहित। हाँ रोहित, हमारी गुड विशेस तुम्हारे साथ हैं। अब अगला मुकाबला है रोहित मेहरा और हमारे पिछले 2 साल के चैंपियन रैक्सी के बीच में। बॉक्सिंग चैंपियन रैक्सी। परी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हारा डियर फ्रेंड तो मरा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हमारी गुड विशेस तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू।
2. Round 3. रोहित